हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक मैं करा रही हूँ इसे आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीड भी कर लेंगे एटलीस्ट तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे ये याद रहेगा। आइए देखते हैं कराधान के सिद्धांत। एक अच्छी कर प्रणाली वह है जो कुछ सिद्धांतों के आधार पर विकसित एवं आधारित होती है। एडम स्मिथ ने ऐसे 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला है समानता का सिद्धांत। आगे देखते हैं आय का निरंतरण। आय के निरंतरण में हम देखते हैं धनी एवं गरीब दोनों अनुपातिक कराधान, दोनों पर अनुपातिक जो कराधान है वो लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में भुगतान करेगा। जैसे धनी व्यक्ति की आय अधिक रहती है इसलिए वो धनी होते हैं, तो जो धनी व्यक्ति है वो कर का जो परसेंटेज है उनके लिए अधिक लगेगा। मान लीजिए धनी व्यक्ति की आय 10,000 है तो 10,000 है तो उन पर 10% लगेगा टैक्स। अगर गरीब व्यक्ति की आय 5,000 है तो उन पर 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो कर की जो प्रतिशत की दर है वो दोनों के बीच बराबर बराबर बांटी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में भुगतान करेगा। ठीक है, आय का ह्रासमान जिसे एमयू कहते हैं, डिमिनिशिंग एमयू ऑफ इनकम। धनी को अपनी आय का अधिक अनुपात प्रगतिशील कर के रूप में देना होगा। धनी को अपनी आय का, मैंने पहले ही बताया कि अगर धनी व्यक्ति की आय अधिक है तो वो अपनी आय जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाएगी, 5,000 थी तो 5% दिया, 10,000 होगी तो 10% देगा, अगर 20,000 हो जाएगी तो वो 20% देगा। प्रगतिशील कर मतलब समझते हैं ना, आय बढ़ती जाएगा वैसे वैसे उसकी इनकम का प्रतिशत भी बढ़ते जाएगा। निश्चितता का सिद्धांत, इसका अर्थ है कि कर निश्चित होना चाहिए, ना कि मनमाना हो। भुगतान का समय, भुगतान का तरीका एवं देय मात्रा स्पष्ट होनी चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत मतलब कर का जो दर है वो निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कितना भी कर का दर लगा दिए, 5,000 है तो उसमें 20% उसको टैक्स ही देना पड़ेगा, ये गलत है। निश्चित मात्रा में होना चाहिए और समय, भुगतान का जो समय वो भी फिक्स होना चाहिए, जैसे मंथली, जैसे ईयरली, ऐसे होना चाहिए। और भुगतान का तरीका एवं देय मात्रा स्पष्ट होना चाहिए, बताते हुए कि हाँ भाई हम लीगल तरीके से कि हम अपना टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। सुविधा का सिद्धांत, कर भुगतान का तरीका एवं समय यथासंभव स्पष्ट होना चाहिए। कर भुगतान का जो तरीका है और समय है, मैंने आपको पहले बताया, यथासंभव स्पष्ट होना चाहिए, या तो मंथली या तो ईयरली, ऐसे होना चाहिए। अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो अनावश्यक रूप से परेशानी होती है कि हम टैक्स पेमेंट कर दिए लेकिन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, या फिर हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, कर संग्रह की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, कराधान के सिद्धांत में एक अच्छी मैंने आपको बताया कि एक अच्छी कर प्रणाली वह है जो कुछ सिद्धांतों के आधार पर विकसित एवं आधारित होती है। एडम स्मिथ ने ऐसे 4 सिद्धांत दिए हैं: समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, जिसमें से इन तीनों के बारे में हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत देखेंगे और समय के साथ अर्थशास्त्रियों द्वारा 5 और सिद्धांत जोड़े गए हैं, जो है उत्पादकता का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, सादगी का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत। आइए देखते हैं। अब अतिरिक्त सिद्धांत देखते हैं। अतिरिक्त सिद्धांत में उत्पादकता का सिद्धांत है, कराधान में 2 तरह से उत्पादकता होनी चाहिए: कर उपज पर्याप्त राजस्व, कर संग्रह सरकारी खर्चों एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आय का ह्रासमान, कर इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि उत्पादन हतोत्साहित ना हो। अधिक एवं लोच का सिद्धांत, इसका तात्पर्य है कि कर राजस्व में राष्ट्रीय आय के साथ साथ बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, भले ही दरें और कर कवरेज समान रहे। लोच की अवधारणा का तात्पर्य है कि सरकार की आवश्यकता के अनुसार कर को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लचीलेपन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत कर संरचना में संभावित संसाधनों में आसान कवरेज एवं दरें हैं। आगे देख। सरलता का सिद्धांत, यह समझने में आसान, गणना, अनुमान, प्रकृति, उद्देश्य, भुगतान का समय है। विविधता का सिद्धांत, सरकार को अपने कर के आधार पर विविधता लाने का लक्ष्य रखना चाहिए एवं केवल कर के कुछ स्रोतों पर ही लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक कराधान स्रोतों से बचा जाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, इसका तात्पर्य है कि कर उचित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए एवं करदाताओं को इसकी वांछनीयता पर कोई संदेह नहीं हो।